आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। दुआ ज़हरा का किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है, अभी तक ये चल रहा है। तो आप बताएं कि इसके पीछे किसका हाथ है और क्या है इस चीज के अंदर। बहुत कंफ्यूज हो गया ये जब मैंने देखा दुआ ज़हरा के बहुत सारे क्लिप्स मेरे पास आए और लोगों के उनके जो मेहदी साहब जो उनके वालिद साहब हैं वो अभी तक इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए हैं, वो किसी सूरत भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने अपनी पसंद से शादी की, वो इस शादी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पर उसकी बच्ची के जो इंटरव्यू आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि उसने वाकई अपनी पसंद से ही शादी की है। तो बताइए कि इस तरह का असर क्या हो रहा है माशरे में। ऐसी बहुत सारी लड़कियां, ये सिर्फ दुआ ज़हरा नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिसपे आप लोगों ने आके इस प्रोग्राम में आवाज भी उठाई कि अगर हम नहीं रोकेंगे तो किस तरह रुकेंगे। अभी आपने देखा कितनी लड़कियां, 14 साल की बच्ची है वो अपने घर से चली गई है, 13 साल की लड़की है वो अपने घर से भाग गई है। अब पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि वो भाग के चली गई है, अपनी मर्जी से नहीं गई है, किसी तरह किसी ने उसको गलत गाइड किया है, किस तरह उसको गलत मैसेजेस किए हैं, उसके टेक्स्ट मैसेजेस गलत आए हैं और उसको कोई लेकर गया है जबरदस्ती और वो ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स और अभी तक बच्चियां नहीं मिली हैं उनकी। पर दुआ ज़हरा तो बाकायदा मीडिया में आ चुकी हैं, हर यूट्यूबर उनका जाके इंटरव्यू ले रहा है, वो वाला इंटरव्यू यूट्यूबर वो वाला भी इंटरव्यू ले रहा है जिसमें वो अपने क्या कहते हैं उनके यूट्यूबर के खिलाफ बात कर रही है। वो एक ही है जुनैरा जिसकी यूट्यूबर से उनकी बातचीत चलती है और दूसरे जो यूट्यूबर है उनको वो अपना इंटरव्यू नहीं दे रही दुआ ज़हरा, उनसे कह रही है कि प्लीज मुझे छोड़ दें और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे इतना इशू ना बनाया जाए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना, आपका टॉपिक बिल्कुल हाली है जी, बहुत अच्छा आप कह रही हैं, बिल्कुल सही आपने बयान किया है कि हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया ही क्या है। इतने सारे चैनल है समीना, बच्चों का तो कोई चैनल ही नहीं है उसके अंदर, टीनेजर्स के लिए तो कुछ उसमें आता ही नहीं, आता है तो क्या कुछ ऐसे ड्रामे जो कि हमारे माशरे की अक्कासी भी नहीं करते हैं। जी 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 जी, नहीं हो रही है या शादी हो रही है या शादी के बाद शादी के बाद मसाइल हो रहे हैं। जी, तमाम बातों के बच्चों पे असरात यही पड़ रहे हैं कि 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल जो भी बच्चों की उम्र है, लड़की या लड़कों की, तो वो वक्त से पहले एक तो वो चीजों को सीख रहे हैं जो कि उनको सीखना ही नहीं चाहिए, उन चीजों को देख रहे हैं जो कि उन्हें देखना ही नहीं चाहिए। तो वो अपने ऊपर क्या साथ उनकी अपनी जिंदगी में मुरतब हो रहे हैं कि वो ठीक है, अगर शादी करने की एक इजाजत दी जाती है, हमारे दीन में भी इजाजत है कि आप अपनी मर्जी की शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना मेच्योर होना चाहिए कि आप अपना फैसला ले सके, आप अपने पैर पे खड़े हो सके, तो फिर आप जाकर शादी करें। ये शादी तो एक जिम्मेदारी का नाम है। लेकिन लड़कियां हो या लड़के, वो सारे के सारे फैंटेसी के पीछे लगे हुए हैं। अब 2000 केस की मिसाल ले लें तो जाहिर सी बात है, पहले वो मंजर आम पे नहीं आती है, तो पूरी प्लानिंग के तहत उसने लोगों ने जो भी अपने आपस में तय किए होंगे मामला, जैसे ये सवाल पहले मैंने भी उठाया शो पे आके कि भाई वो कराची से कैसे पहुंच गई लाहौर, तो ऑब्वियसली जब उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी उस लड़के के साथ तो दोनों ने कुछ प्लानिंग की होगी मिलकर, तो वो लोगों को क्यों बताएंगे कि हमने क्या प्लानिंग की थी, हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। मगर आप देख रहे हैं उनके वालिद साहब तो किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं, उनके वालिद साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि तो नहीं मानेंगे ना, इसलिए कि वालिदैन जो है वो क्यों मानेंगे, वालिदैन को गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या किया उन्होंने। और फिर आपको पता है फैमिली का दबाव, माशरे का दबाव इतना ज्यादा होता है, प्रेशर होता है लड़की वालों पे और ज्यादा प्रेशर होता है, होता तो लड़के वालों पे भी है, लेकिन लड़की वाले तो बेचारे और ही पिस के रह जाते हैं कि हम क्या करें भाई, हमारी बच्ची चली गई, अब लोग बातें बनाएंगे और हम कैसे कैसे अपनी किन किन बातों पे हम पर्दा डालेंगे। एक बात झूठ होगी, दो बात झूठ होगी, एक दफा किसी ने प्रेशराइज कर दिया होगा, लेकिन वो तो यही दावा करी है कि मुस्तकबिल में यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, रोज अपने डेली व्लॉग उस पर अपलोड करूंगी, तो उसके ऊपर फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे। पेरेंट्स ऑब्वियसली जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते, वो चुप ही रहेंगे, कुछ नहीं कह सकते, उनको कहना भी नहीं चाहिए। उनको तो मैं यही कहती हूँ यूट्यूब पे आकर ये मामला उठाना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि इससे कोई मसला तो हल हुआ नहीं, मसाइल तो उनकी अपनी जगह है, बेवजह की इधर से उधर बदनामी और रुसवाई सबसे ज्यादा हो गई। क्योंकि अगर आपने इतना ज्यादा आपने इस बात को इस तरह से लेके चले कि वो गैंग था, ये था, फलाना, आप ये देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको इतना ज्यादा इश्यू उठाया इस केस के ऊपर। अब आप देखें कि उनके खुद के जो इस इश्यू को लेके चल रहे थे, जो बहुत सारी कम्युनिटी के यहाँ पे लोग थे जो इनके लिए खड़े हुए थे, दुआ ज़हरा के लिए खड़े हुए थे, पर अभी आप देखेंगे वो लोग खामोश हो गए, उन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा। जी, बहुत सारे एनजीओ, आप यकीन करें इसके लिए बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे थे। तो अब आप देखें ना कि उस लड़की के जो बयान आए, अब वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो मैंने लास्ट अभी बयान सुना था जो दुआ ज़हरा साहिबा ने खुद दिया था, अपना लाइव इंटरव्यू दे रही थी, वो जुनैरा को ही दे रही थी, जो आपने भी सुना होगा, देखा होगा। तो वो ये कह रही थी कि लोग कह रहे थे कि भैंस का इंजेक्शन लगा के जो है ना इनको दुआ ज़हरा से बुलवाया जाता है। अब आप देखें हो सकता था समीना की गैंग होता, मगर उसके कोई एविडेंस होते, सारे इदारे, सारे पुलिस के जितने भी इदारे हैं हमारे,
सारे के सारे के पूरे जज, सारे वकील, पूरी दुनिया, सबके सब ऐसी क्या बात है भाई, वो कोई इतनी कोई मलिका आलिया भी नहीं हो रही कि उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये एक ऐसा ही केस है जो बच्चे जो है आजकल के, उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पे तवज्जो दें, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों को कुछ नहीं पता था। पेरेंट्स को वहाँ पर बैक होम में तो बहुत सारे लोगों को इंटरनेट, खवातीन को चलाना भी नहीं आता, अपने बच्चे उनके डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। उस डिवाइस के जरिए वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, वो उसके ऊपर से गेम छोड़ रहे हैं, जो ड्रामे लगा ले आप टीवी के ऊपर, तो एंटरटेनमेंट मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो तो बच्चों को यही सिखा रहा है कि घर से भाग जाओ, या शादी भी हो गई तो इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे। ये क्यों ड्रामा दिखाने की कोई तुक बनती है? आपने कुछ बच्चों के लिए कभी दिखाने के लिए कोई कोशिश नहीं करी कि कोई चैनल तो हो जो बच्चे चढ़ सके, कुछ देख सके, कुछ सीख सके। इस्लामी किस्म के कोई शोज भी नहीं आते उसके ऊपर, कोई मालूमाती कोई शोज नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो बच्चे देखेंगे क्या, सीखेंगे क्या? उसका नतीजा ये निकलता है कि भाई डिवाइस के ऊपर वो इंटरनेट से कनेक्शन ले लेके गेम्स खेल रहे होते हैं। अब गेम के अंदर बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उस वक्त, लेकिन हमको नहीं पता कौन क्या है, कैसे राब्ता कर रहा है। बच्चे हमारे आके आजकल के स्मार्ट हो गए, उनको सारी डिवाइसेस यूज करनी आती हैं। पेरेंट्स को आती नहीं है इतनी ज्यादा, पेरेंट्स को तो पता नहीं होता किस तरह ऑपरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर पबजी गेम की बात कर लें, तो पेरेंट्स को नहीं आता है किस तरीके से खेलना है, लेकिन बच्चों को सब कुछ आ रहा होता है। तो ये बच्चों को भी तो सोचना चाहिए, पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनके ट्रस्ट को मत तोड़ें, और अपने वालिदैन को इतना ख्वाब। देखिए, आपको याद होगा कि एक कॉलर ने कहा था कि आप ये देखेंगे, शायद हो सकता है, देखिए अभी डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि आप डॉक्टर टेस्ट कराया, अल्लाह करे रिपोर्ट सही आए दुआ ज़हरा की। तो अब आप देखें दुआ ज़हरा के जैसे बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में है, तो उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? इस तरह के केसेस हो रहे हैं। आप ये देखें दुआ ज़हरा को, तो आप देखें दुआ ज़हरा को तो यूट्यूबर जो है बहुत ज्यादा उनके वालिद साहब लेकर आ गए इस इशू को और सामने हाईलाइट किया है, और बहुत सारे यूट्यूबर इस पे शो भी कर रहे हैं, कंटिन्यू शो हो रहा है, यकीन करें स्टॉप अभी तक नहीं हुआ है। और उनके वालिद साहब ने क्या, जब बच्ची तैयार नहीं है, पाकिस्तानी पर व्यू का मिलते हैं तो मिलियन ऑफ व्यूज हो रहे हैं, तो आप कितने पैसे बना रहे हैं? तो आपने तो उसकी मार्केटिंग कर ली है। और लोगों को क्या है, लोगों को तो सिर्फ तफरीह चाहिए होती है। वो आकर के यूट्यूबर जो होता है वो तो टोटली पैसे बनाने के लिए उसने अपना चैनल बनाया होता है, वरना वो कोई इस्लाह करने के लिए लोगों का चैनल बनाया होता है नहीं ना। सारे यूट्यूबर्स का यही काम है, दोनों साइड के यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं कि अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाना उनका काम है। दूसरों को नीचा देखा है या दूसरों की बेइज्जती इज्जती कुछ हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपने सिर्फ पैसे बनाने हैं। किसी के फैमिली इशू को लेकर के और फिर उन्होंने खुद इन्वॉल्व किया, तो ऑब्वियसली फिर एक ही। और आप ये देखें ना कि हम ये भी इस पे भी बात करेंगे कि ये जो ड्रामे पाकिस्तान के होते हैं, ये हमारे माशरे में क्या असर छोड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, ये इन ड्रामों पे भी जरूर बात किया चाहिए कि ये जो इतनी छोटी छोटी लड़कियों को, लड़के छोटे छोटे लड़के, अब आप देखिए कुछ एज भी नहीं है और अगवा किए जा रहे हैं। आपने देखा हर इलाके से कोई ना कोई पेरेंट्स परेशान है कि जी हमारी बेटी इसके साथ चली गई, उठा के ले गए, पता चलता है कि वो लड़की साहिबा खुद चली गई अपनी मर्जी से, टेक्स्ट मैसेजेस पे जाके। केसेस में लड़कियां खुद भी जा रही हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या अपने घर वालों से इश्यूज हो जाते हैं, वो किस नजरिए से अपने पेरेंट्स को देख रही होती हैं। भाई अगर पेरेंट्स आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ सर्जनिश कर देते हैं, एक सेकंड साथ रहेंगे और मेरे साथ कॉलर है, उनका भी मैसेज लेती हूँ, साथ ही रहिए जी। हेलो जी। जी आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक भी दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों पर ही है कि आप बताएं कि इनको कितनी शर्मिंदगी का देखना पड़ता है, ऊपर से जो ड्रामे पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो पाकिस्तान के ड्रामों ने क्या असर छोड़ा है बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, इंटरटेनमेंट की चीजों से बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं, क्या अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे, मेन चीज ये बात सुने ना, ये अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये सिलसिला आज से 20 से 25 साल पहले शुरू हो चुका है, ये सारा छिछोरापन जी। अब हम जरा 25 साल अगर पीछे चले जाए जी, पीछे चले तो हम देखेंगे, और थोड़ा और भी पीछे चले जाए, 30-35 साल भी पीछे चले जाए जी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था जी, तकरीबन। अच्छा, अब क्या होता था कि मगरिब की अजान होती थी ना, तो हमारे वालिद साहब आवाज लगाते थे, सब घर पे जी की अजान पे। एक सेकंड मेरे साथ ही रहे, कॉलर है, मैं इनको भी देखूं कौन है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है समीना जी? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, एवरग्रीन प्रिटी लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बताएं टॉपिक के बारे में क्या बात करेंगी? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, लेकिन देखिए ये जो है ना, एक अगर बाप और माँ की कैफियत समझे ना लोग, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तो बदनामी हो रही है ठीक है, दूसरा वो लड़की का प्रेशर पता नहीं क्या चल रहा है उसके वहाँ, क्या चल रहा है, 2 महीने से वो गायब है। अच्छा, इदारे जो मेरी बहन बात कर रही है, इदारे तो कभी शफाफ नहीं रहे, हमेशा इदारे जो है ना किसी न किसी के जेब में बैठे हुए होते हैं, और ये बात सबको पता है। हमारे ना
पुलिस अच्छी है। जरा मेरे साथ रहे इनका भी मैं आपसे पूरी तफसील से बात लूंगी और पूरी तफसील सुनूंगी। मैंने इनका मैसेज सुनाए। जी बोलिए, आप भी साथ ही रहिए। जी बोले जी। तो वो नहीं आप नहीं बोले प्लीज, ये बोल रहे हैं। जी बोलिए आप, सर आप बोलिए। जी सर जी। नहीं पहले मेरी बात सुन ले, आपने मुझे कॉल पे लिया, मेरी बात सुन। जी सुनाए जल्दी सुनाए, इसलिए मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ रहें, इनको सुन लूं। ये देखिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इफेक्टिव है, और अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगी ना अभी भी हम समझ जाएंगे। जी मगरिब की नमाज पर हमें घर पे जाने की इजाजत थी, और ईशा की जो खबरें आती थी, सुबह 3 जो खबरें पढ़ता था 9 बजे के बाद हम इस्त्री करके सो जाते थे। कपड़े उस जमाने में स्त्रियां भी नहीं थी, कोयले की स्त्री थी, या अपने अपने यूनिफॉर्म तकियों के नीचे रखते थे ताकि प्रेस रहे। वो जमाना अब चला गया, चलो मान लिया उस जमाने को चला गया, लेकिन आपकी टाइमिंग है वो क्या हुआ। कल एक लड़का मेरे दोस्त है, उसका बेटा है, सुबह 4 बजे आया है, आज की बात, सुबह 4 बजे आया लड़का। बाप ने उसको कई दिन से वार्निंग की थी, बेटा देखो रात को यहाँ पे रहना बाहर सही नहीं है, तुम क्या करते रहते हो बाहर। पूछा, मैंने कहा तुम्हारा बेटा बोला यार मैंने गलती ये कर दी, उसको गाड़ी दिला दी, उसकी इंश्योरेंस दे रहा हूँ। अब उसको इंश्योरेंस भी मिल रही है, गाड़ी भी उसके पास है, तो वो कैसे आएगा घर पे। मैंने कहा पहली फुर्सत में जाओ गाड़ी कैंसिल कराओ, इंश्योरेंस कैंसिल कराओ। जब तुम इनकी गाड़ी ले दोगे ना तो कम से कम तुम इनको आधा जो है ना वो घर पे बिठाओ। आप यकीन करें, मोबाइल, गाड़ी और रात को आना, आजकल के यंगस्टर्स रात को घर पे नहीं आते। ये मैं आपको टोरंटो की बात बता रहा हूँ, टोरंटो की जी, घर पे नहीं आते हैं, और माँ बाप को पता ही नहीं होता बच्चे या बच्चियां किस मॉल में घूम रही है। यहाँ चोरी होती है अंडर 5,000, थेफ्ट अंडर ओवर 5,000। मैंने टोरंटो के अंदर 500 बच्चे अरेस्ट किए। ये हमारा काम है जी। ये मॉल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर हमें उनके माँ बाप को बुलाना पड़ता है। उनके माँ बाप आते हैं, 20 रुपए की लिपस्टिक के लिए माँ बाप को मिसेस सादा से गाड़ी दौड़ा के आनी पड़ती है। तो वो आ गए, फिर उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ता है, फिर पुलिस उनको चार्ज करती है, नहीं चार्ज करती है पुलिस के ऊपर है। ठीक है, उनका नाम सारी जिंदगी सिस्टम में रहता है। आगे जॉब प्रॉब्लम, इनको एजुकेट करना चाहिए। किसी भी साथ दोस्त के साथ, किसी सहेली के साथ जाके कभी मॉल से कोई चीज मत उठाए। अंडर कवर है, फ्लोर वॉकर्स है, कैमरास है, लाइफ तबाह हो जाती है। ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना पुलिस में ना जॉब मिलेगी, ना कस्टम में मिलेगी। इस उम्र से लेके 15 साल तक वो नाम सिस्टम में रहेगा। ये मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। अगर इन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपकी जनरेशन कहीं नहीं जा रही, पीछे की तरफ जा रही है। मैं आपको टोरंटो की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के तो हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान की अपनी माँ को बोलते यो, बाप को बोलते यो, ना बाप ना माँ, यो से तो बुलाते हैं अपने माँ बाप को यहाँ पे। सारी चिप्स खा रहे, साथ खाना नहीं, चिप्स और पेप्सी, चिप्स और पेप्सी, ये सारी फिजी ड्रिंक्स, ये सारे बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है। हमारे माँ बाप हर वीकेंड के दिन खोपरे का तेल सर में लगाते थे, सरसों का तेल लगाते थे कि बच्चे का तालू सही रहे। कहाँ गए वो दिन और कहाँ गई वो रातें। जी अभी की बात करते हैं कि अब आखिर क्या चीज करें जिसमें ना लोगों की चेंजिंग ला सके। अभी हम बात कर रहे हैं ये दुआ ज़हरा के ऊपर ही, इसलिए कि ये केस का बहुत इशू बना हुआ है आज पाकिस्तान में, अभी तक ये केस चल रहा है। तो वहां पे आप सोचे, वहां पे लेके चले गए अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी बोले जी। हेलो जी, देखिए पहली ये बात है कि वो जब तक कोर्ट में ऐसा केस होता है ना, तो वो कस्टडी जो है ना सोशल सर्विसेज वालों को दे देते हैं, चाहे वो लाहौर की हो चाहे वो कराची की हो। अभी तक बच्ची उन्होंने जी इसका पता ही नहीं चल रही ना, जब तक एक का तायन नहीं होता तो वो उसके साथ क्यों रह रही है। ये तो बाय लॉ बहुत, मतलब ये तो कोई लॉ है नहीं ना। वो तो ये है कि जब तक इसमें ये नहीं पता चल जाए कि उस लड़की की उम्र क्या है, उसे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। उन्होंने वो भी नहीं किया। ठीक है, उससे पूछ रहे हैं कि वो किसके साथ जाना चाहती है, जब आपको पता ही नहीं कि वो बच्ची 17 साल की है या 14 साल की है, आप उससे कैसे ये डिसाइड करवा सकते हैं कि उसको किसके साथ जाना है। और आप ये देखें कि अब ऐसे इंटरव्यू में भी आप देखें, वो जो ले रही है, वो जुनैरा जो उसका इंटरव्यू ले रही है, लाइव शो कर रही है, तो आप ये देखें कि वो लड़का जो जिसको उसकी शौहर बताया जा रहा है, आप बताएं कि वो लड़का लग रहा है कहीं से उसका शौहर। वो तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखे ना, वो किधर देख रहा है वो लड़का,
क्या कर रहा है लड़का, लड़की क्या कर रही है, उसको तैयार करके बिठा दिया, उसको शो कर रही है। लड़की का काम जी। ही यही है कि वो लड़कियों को बरकराता है और 2 शादियां मगर उसकी आप ये देखें, उसकी 2 शादियां आप कह रही हैं पहले कर चुका, उस बच्चे में है क्या चीज? वो बच्चा तो बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा है और इतने बड़े बड़े काम कर रहा है वो बच्चा। यही सुनने में आया कि 2 शादियां पहले कर चुका है, 2 शादियां पहले कर चुका है, इस लड़की से भी उसने शादी की। ये लड़की कैसे गई? मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये लड़की को जब ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे लड़के ये ऐसी फोटोग्राफ्स ले लेते हैं लड़की की और लड़की को बोलते हैं अगर तुमने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी तो ये तस्वीर हम सारी वायरल कर देंगे। मजबूर हो जाती लड़की, अपने घर वालों की वजह से मजबूर हो जाती है, इज्जत की वजह से मजबूर। 90% जो लड़की घर से भागती है, सबसे पहले लड़के का ये काम होता है उसको ट्रैप करे और उसको ट्रैप करने का जरिया उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर उसके पास सेव होती है। वो किस मुंह से बोले कि मैं इस लड़के के अगेंस्ट स्टेटमेंट दूंगी? उसको पता है कि मेरी सारी तस्वीरें कल को सारा एक्सपोज हो जाएगा मीडिया के ऊपर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और इन लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि भाई अपने आप को संभालो, ये सिर्फ तुम्हारे को गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं और जिंदगी तबाह कर देंगे। जो माँ बाप का फैसला होता है, प्रोफेशनल रिश्ता होता है, जो खानदानी रिश्ते होते हैं, वही लॉन्ग लाइफ होता है, वही उसी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए एक अच्छी जिंदगी के लिए। ये टेम्परेरी लाइफ के लिए जिंदगियों को मत खेलो, ये जुआ है, गैम्बलिंग है। तो मगर वो जिनकी बच्ची गई है, जिस तरह वो बच्ची रह रही है, तो उस पे तो आवाज उठानी चाहिए ना मीडिया को। किस तरह वो वापस आएगी अपने पेरेंट्स के पास? पेरेंट्स किस दिल से पूछेंगे वो किस तरह रह रहे हैं बेचारे, किस कदर परेशान है। और उस बच्ची के बारे में देखें, आप सोचें उस बच्ची के बारे में क्या क्या चीजें उठ रही है मीडिया के ऊपर। मीडिया क्या इसको कैश कर रहा है एक तरह से, तो ये बताएं, अंदाजा लगाएं आप। यूट्यूबर जो जुनैरा है इनके पास कैसे एक्सेस है ये इदारों को? अब आप ये देखेंगे इनके, बिल्कुल आपने सही कहा, यूट्यूबर जो जुनैरा है उनके पास कहाँ से एक्सेस है। आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ उन्हीं को, उसी एक लड़की को इंटरव्यू दे रही है, इतने सारे यूट्यूबर हैं। डे 1 से मैं तो इनके साथ हूँ, तो हाँ। डे 1 से आती है तो ये तो गैर कानूनी है। वो तो अब आप सोचेंगे मैं इंटरव्यू सुन रही, आप कह लेंगी मैं आज इसलिए वो जुनैरा का मैं देख रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं आज इसलिए कि उनके अपने यूट्यूबर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी उनके साथ जो अपने काम कर रहे हैं, अपना यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े नाम है उनके भी, तो वो भी जुनैरा के खिलाफ हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग भी मेरे खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, तो प्लीज आज मैं इसीलिए लाइव हो रही हूँ और लाइव आप लोग को इसका शो दिखा रही हूँ और ये खुद बात करेंगी दुआ ज़हरा कि वो ये मुझे खुद इंटरव्यू देती है। तो लोगों ने कहेंगे मैं कमेंट्स भी यहीं पढ़ूंगी, तो उन्होंने एक पढ़ा, एक ने किसी ने लिखा कि अल्लाह करे जिस तरह आप दुआ ज़हरा को प्रेजेंट कर रही हैं, अल्लाह करे एक बेटी आपकी भी ऐसी हो जिस तरह ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के भागी है। तो जब वो आपकी बेटी आपको छोड़ के भागेगी तब पूछेंगे। अंदाजा लगाएंगे कितना लोग ने एक तरह से सोचेंगे, एक एंटरटेनमेंट ही कर दी, शुरू कर दिया इसको, एक इशू को लेकर एक ना लोगों के जी सेंटिमेंट्स बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए आप सोचें एक ड्रामा जो पूरा है, एक पूरा ड्रामा ही समझ ले, एक चल रहा है। लोगों ने ड्रामा देखने तो जो देखते थे, ड्रामों से जो सीखते थे वो लेके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ गए। आपको पता है हर यूट्यूबर कितने हजारों रुपए बना रहे हैं इसकी दुआ ज़हरा से, इससे तो पता नहीं कितने हजारों और करोड़ों पैसे कमा लिए लोगों ने यूट्यूब पे बैठ के। यही तो कह रही हूँ, हर एक ने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लिया, दुआ ज़हरा को कर लिया। तो आप ये देखें ना कि इसको रोकना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए। ये चीजें चल क्यों रही हैं ऐसे? आपको चाहिए कि जुनैरा से कहें कि भाई आपको दुआ ज़हरा को अपने पेरेंट्स से मिला के सामने बिठा के बात करा दे। जब इतनी ज्यादा उसके पास एक्सेस है, क्यों नहीं मिला रही उनके पेरेंट्स से? मेरा सवाल ये है, जब उसकी माँ इतना तड़प रही है, उसका बाप इतना तड़प रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा है केस को, तो एक दफा उसकी फैमिली के साथ तो बिठाए जाके ले जाके, तो फिर पूरी दुनिया के सामने लेकर आए कि ये देखें ये है, मैंने इनके पेरेंट्स से जाके मिला दिया, जबकि उनके पेरेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में। तो फिर क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही उनसे, पेरेंट्स से उनके? ये बताइए, आपको मैंने साफ बताया लड़की स्टेटमेंट नहीं दे रही अपनी माँ बाप की फेवर में, उसकी क्या वजह? फाइंड द रीजन, आखिर क्या वजह? लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि उसके ऊपर कितना दबाव डाला हुआ है, पीछे से दबाव डाला हुआ है। दबाव नहीं है, उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है साथ में। मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, मैंने आपको वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह रख के उसको ब्लैकमेल करते हैं। आप ये देखें कि वो कहते हैं कि लड़के से मुलाकात नहीं हुई थी दुआ ज़हरा की, सिर्फ टेक्स्ट पे ही बात हुई है, सारा कुछ टेक्स्ट मैसेजेस पे ही बात हुई है, पता नहीं कब बात हुई, क्या हुआ, ये किसी के लिए ये मौमा किसी की समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और वालिद साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरी बेटी तो बहुत अच्छी और बहुत सीधी और 14 साल की बेटी है मेरी बच्ची के साथ ये किसी ने बहुत गलत किया है और मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, जबकि सिंध कोर्ट से ये केस खत्म भी हो गया, बल्कि शैला रजा ने ही फाइंड आउट करके दिया इनको, इनकी बच्ची को।
बिल्कुल दिया होगा, सोर्सेज हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, जी ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा गैंग शामिल है। क्यों? देखिए, वो एक लड़का जो बिल्कुल लड़का क्या, वो तो बच्चा किस्म का है, वो इतना सारे उसको फ्लाइट पे बिठा के लेके जा रहे हैं, कराची से लाहौर लेके आ रहे हैं, लाहौर से कराची लेके। अच्छा, आपने उस बच्चे की तस्वीर, यकीनन आपने उस बच्चे की तस्वीर तो देखी होगी ना, जो बच्चा है? हाँ बिल्कुल। तो आप बताएंगे कैसा लग रहा है? वो बच्चा लग रहा है? का बच्चा लग रहा है भाई। जिनका अब्बा जो है माली है, उनकी माँ जो है वहाँ पर जो लाहौर की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो एक काम करने वाली है, ठीक है। ये क्या पता मार्केट में काम करता है या क्या करता है, वहाँ पे ये कहता है मोबाइल का काम है, लेकिन वहाँ पर जब जाके पूछा गया तो वो तो कोई इसका नाम तक नहीं जानता है। ये भी झूठ बोल रहे हैं, और हर कुछ महीनों बाद ये लोग घर बदलते हैं। अंदाजा लगाए, इनका एक ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनका काम ही है यही रोजी रोटी है कि दूसरों की बेटियों की इज्जतें खराब करें ये लोग और इससे पैसे कमाएं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर ये ऑर्गेनाइज अंदाजा जी। बड़े लोगों का हाथ है जिनमें जो इनको हर चीज सहूलत दे रहे हैं। अब आप ये बताएं कि पूरा पाकिस्तान उसने घूम लिया, हर जगह वो घूम चुकी है, कौन कौन से शहर में नहीं गई है, तो मतलब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है ना? आप देखें ना, उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो फिर ये सारी कहानी चल कैसे रही है? पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, किसी को आटा नहीं मिल रहा, किसी को तेल नहीं मिल रहा, गैस के लिए, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, तो इनके पास कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? इतनी महंगाई, इतने हंगामे हो रहे हैं। आपने देखा पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं? आपके पाकिस्तान के हालात देखें क्या हो रहा है, तो उसके अंदर ये केसेस भी चल रहे हैं, ये सिलसिला भी चल रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? ये जो इतना घूम रहा है पूरा, ये फंडेड है, इसलिए क्योंकि ये फंडेड है। जो ये इनका जो मकसद था ना इसको जाके बेचने का, अब वो इतना मीडिया में उछल गया है कि वो बेच भी नहीं पा रहे हैं इस लड़की को, क्योंकि इनका तो काम ही है ये बेचते हैं और दूसरी लड़की को फांसते हैं ये लोग। सही कह रही है। तो ये बात आपने बड़ी अच्छी हाईलाइट की है कि शायद हो सकता है वो बच्ची बच जाए, जितना इसको हाईलाइट किया गया। की बात ये कि ये अब कनाडा आने की कोशिश कर रहे हैं। पता ये चल रहा है कि ये बाहर जो है ना दुबई नहीं लेके जा पा रहे, क्योंकि दुबई में तो आपको पता है कि आजकल हालात ठीक नहीं, क्योंकि कोविड वहाँ पे फैल गया है, तो उन्होंने 21 डेज क्वारंटीन लगा दिया है, दोबारा से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हो गए। हाँ, फोर्थ लहर, आपने बड़े अच्छी बात कर दी। अभी फोर्थ लहर जो आई है कोविड की, तो बहुत खतरनाक टाइम की आई है। कराची में भी बहुत बुरी तरह फैल रहा है। कराची में उन्होंने कहा बूस्टर लगाए, चौथा, अगर तीसरा लगा हुआ है तो चौथा भी लगाएं आप लोग, जिससे थोड़ी बच सकें। और अब देखें क्या हालात होंगे। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह पहले आपको याद है कि जब शुरू में कोरोना फर्स्ट लहर जब आई थी कोरोना की, तो शायद मुझे लगता है कि इसी चैनल पे से आवाज उठी थी और इसी चैनल ने शायद प्रोग्राम किया था, तो लोगों ने बड़ा कहा था कि अरे ऐसे तो वायरस आते ही रहते हैं, आते रहते। फिर आप देखेंगे उस वायरस ने कैसी तबाही मचाई। जो फर्स्ट वायरस आया था यहाँ पे, पहली दफा कोरोना इंट्रोडक्शन हुआ था यहाँ पर आके कनाडा के अंदर। फिर इसके बाद चले, फिर इसके बाद लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी उस वायरस के बारे में। कितनी तबाही मचाई थी कि लोग, लॉकडाउन लग गया था, लोग घरों में बैठे हुए थे, एक डिप्रेशन का समा था। फिर इसके बाद खैर आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज्ड टू हो गए, लोगों ने कहा जीना ही इसके साथ है, तो फिर जरा थोड़ा सा ठंडा हुआ। मगर अभी जो सुनने में आ रहा है, सेम चौथी जो वेव आई है उस सिलसिले में तो सेम यही स्टोरी है जो आपने अभी आके बताई कि दुबई में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है। जी नहीं, लॉकडाउन नहीं लग रहा, वहाँ पर क्वारंटीन करना जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं लग रहा, मगर वहाँ पे लोग जो जा रहे हैं, जो हाँ जी, जो उम्रा जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटीन करना है, राइट? जी बिल्कुल, 21 दिन का क्वारंटीन मस्ट कर दिया उन्होंने, और सारे शॉट आपके अप टू डेट होने चाहिए। अच्छा, एक सेकंड साथ रहें जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी, मैं कहना चाहती थी जी, अगर इसके पीछे वाकई कोई गैंग होता तो अब तक गायब भी हो चुकी होती लड़की, क्योंकि उनके तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो उनको इतना आसान ही नहीं होता है ढूंढना। तो मुझे नहीं लगता। मगर अभी एक कॉलर ने कहा कि वो तो कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं वो वैसे ही एक बात उनकी थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नहीं आ सकते कि 18 ईयर्स की वो नहीं है तो पासपोर्ट कहाँ से बनेगा उसका भी। अरे मगर एक बात सुने कि ये लग रहा है कि अगर उसको बेच नहीं सके ये लोग, अगर ये बेचने के लिए लड़कियां अगवा करते हैं, अब उसको कौन खरीदेगा पूरे जमाने में, तो उसकी तशरीफ। वो यही तो कह रहे हैं कि वो यही तो देखे, वो यही तो कह रही है कि बेच नहीं सकते आप, इसलिए कि पूरा मीडिया ने शोर मचा दिया। ना ही वो बेचना चाहते क्योंकि वो अदर साइड वाले गैंग तो है ही नहीं, और जाहिर सी बात है पैसे की क्या बात है, किसी ने उनकी अलमारी चेक की उनके पास कितने पैसे हैं, एक बच्चों वाली बात है। उनके पेरेंट्स ने इस इशू को उठाया समझ के, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई उसका सबूत तो प्रूफ तो सामने आता। हाँ, वो घर से भाग करके दोनों ने शादी कर ली,
ये इंतहाई गलत हरकत है। मगर ये बात भी तो आ रही है, ये बात ये कॉलर ने नहीं मेंशन की, ये बात मुझे भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेंशन की है कि उसकी 2 शादियां, वो लड़का इस तरह की 2 शादियां और कर चुका है, ये तीसरी शादी इसने की यार है। ये सब झूठ है। यूट्यूब, मैं आपको बताऊं, एक मेरी भी जानने वाली यूट्यूबर है, तो इनके मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि उस यूट्यूबर को इनके पेरेंट्स ने पैसे दिए, इनके पेरेंट्स ने पैसे क्यों दिए उस यूट्यूबर को? भाई आप क्या बात कर रही हैं भाई? मीडिया में तो हर तरह की बात है, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहती हैं, आप समझती है कि ये केस जो है, अरे आप लोग आपस में तकरार नहीं है इशू, लेकिन मुझे ये लगता है कि केस 1 सेकेंड, बच्चे की तरबियत की जरूरत थी, वो नहीं हो सकी कहीं से, तो वो घर से फरार हो गई। ऑब्वियसली अगर बच्ची की तरबियत सही की जाती तो वो अपने पेरेंट्स को इस तरह रुसवा तो नहीं कर रही होती ना बच्चों। ये बात भी जी छोटा होता है ना, और वो कच्ची, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो पेरेंट्स को ज्यादा जिम्मेदारी होती है स्पेशली लड़की की तरफ से कि अपनी बच्चियों की सरगर्मियों पे नजर रखें, उनके ऊपर नजर रखें कि कोई उनको बहला फुसला के, वो इतनी बच्ची छोटी भी नहीं थी कि उसे टॉफी के लालच में कोई बहला फुसला के लेके आ। ब्रेन वॉश होता है ना, आप इतनी ब्रेन वॉश करने के लिए आपने मौका क्यों फराम किया? आपने इतना मौका क्यों फराम किया कि कोई आपकी बच्ची का ब्रेन वॉश कर दे? भाई ऐसे कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि आप जो है वो सारे इदारों के खिलाफ, अरे एक करके बात करें, एक मिनट के लिए एक कॉलर बात करे, फिर दूसरी कॉलर। इसलिए कि आप जो है वो आप अपने केस को अपने जज्बात नजरिए से अगर देखेंगे तो केस आप कभी कोर्ट में जीत नहीं सकेंगे। बच्चे आपको बार बार तो आपको जो लेट डाउन करे तो आपकी अपनी बेटी कर रही है भाई, कोई और थोड़ी कर रहा है। आज भी वो लाइव आई हुई थी, आज भी वो ये सारी बातें कर रही थी, तो पेरेंट्स जो है किसी दफा कोई मैसेज देती है यार, ऐसी बच्चों वाली बातें हैं। कोई फिल्म चल रही है क्या? ये तो लग रहा है कि कोई मूवी चल रही है और वो कोई आउटस्टैंडिंग जो है इंतहाई खूबसूरत लड़की है जिसके लिए पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई। इसको स्टूपिड बात है, ये घर का मसला था, उनके वालिद ने यूट्यूब पे आई डोंट नो, उन्होंने अपनी फैमिली के इतने बड़े मैटर को यूट्यूब पर सॉल्व करने की कोशिश ही क्योंकि यूट्यूब के तो और ज्यादा उनका मसला उलझ गया है। जाके लड़कियां ये गलती ना करे, ये आगे जाके लड़कियां और भी गलती करेंगी क्योंकि वो तो ये देख रही है ना कि भाई ये जो है मसला यूट्यूब पर जा रहा है। आपको पता है कभी ना आज तक तो फेमस होने के लिए क्या कर लेते हैं, फेमस होने के लिए तो बच्चों को भी फेमस होने का बहुत शौक है, उनके पेरेंट्स भी फेमस हो रहे हैं, वो लड़की खुद भी फेमस हो रही है, हर जगह धूम मच रही है, लोग उसको देख रहे हैं। अब वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएगी, उससे वो लाखों कमाएगी क्योंकि उसकी व्यूवरशिप ज्यादा होगी, लोग व्यूवरशिप के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तो ऑब्वियसली मेरा पूरा माजरा हमारा जा रहा है किस तरफ, जब तक माजरे को सुधारने के लिए इस सोच को डेवलप नहीं किया जाएगा कि भाई अगर जो चीज ये बच्चियां इस किस्म के कदम उठा रही हैं इसकी हौसला अफजाई हम नहीं करते और हम ये कहेंगे कि भाई तूने गलत किया, लेकिन हम ये करें कि दूसरी साइड को गैंग बना दें, जबरदस्ती बोले कि वो गैंग का काम था और पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, आप यकीन करें कि फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो चीज बिल्कुल लॉजिकली बन नहीं पा रही है ना। और जहाँ तक एज की बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबको पता है 4-4, 5-5 साल लोग अपनी उम्र कम लिखवा रहे होते हैं, यानी कि आप ये करेंगे 14 साल की बच्ची नहीं है आने के लिए अपनी उम्र जो है वो लोगों के 2-2 निकाना में बन रहे होते हैं। ये तो एक जनरल सी बात है यार। तो इसको मैं कहती हूँ कि 2 फैमिलियों को मिलकर बैठना चाहिए और इस चीज को मीडिया पर, इसको मैं तो कहती हूँ मीडिया में बैन लगाना चाहिए। इसकी अपडेट जो मीडिया पे आई है, ये बताइए इस बात का जवाब, आपकी बात मान ली, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत नहीं मुझे क्या पता वो अच्छे कि नहीं है, मैं उनको मेरी बात सुनिए आप, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, नहीं मैं जवाब दूंगी उनके साइड का, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि वो गैंग नहीं है, वो अच्छे या बुरे मुझे क्या पता, मैं थोड़ी जानती हूँ उनको, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो मीडिया में खबरें मैंने देखी है, जो मीडिया में मैंने सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है, उसके जरिए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मीडिया पे देखने सुनने पढ़ने के बाद कि वो कोई गैंग का काम है, मुझे ऐसा लगता है। वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं या वो 100 शादियां कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, ना मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी, मुझे क्या पता वो कैसे लोग हैं। मैं सिर्फ ये बात अपना पॉइंट, सिर्फ ये देखिए, ये अपना पॉइंट दे रही है, आप अपना पॉइंट दें जी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जो है नहीं है ना, आप समझिए कि गैंग है और मैं समझ रही हूँ कि गैंग नहीं है, बच्चों ने खुद ये कदम उठाया, मैं ये समझ रही हूँ। नहीं है, अगर वो सही है और वो ठीक है और हक पे है तो वो छुप क्यों रहे भाई? कहाँ छुप रहे हैं भाई? अब तो सबके सामने बैठे हुए हर कोई उनसे मिल रहा है, वो छुपे हुए नहीं है भाई, वो तो अब हर कोई मिल रहा है उनसे, वो तो जो भी जिसका दिल चाह रहा है वो जा रहा है इंटरव्यू करने, कहाँ छुपे हुए वो? यही तो मैं कह रही हूँ। नहीं मगर एक बात सुने, मेरी तो बात सुन ले प्लीज, लिसन। मैं ये मानती बात, वो छुपे हुए तो है ही नहीं। आप पता है जुरेरा नहीं इंटरव्यू के नहीं, ये सब झूठ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, कौन दे रहा है पैसे भाई? पहले दिन आप देखें, कहने को उड़ाने को कोई कुछ उड़ा दे, वो तो लोग ये भी वो गरीब हो रहे हैं, सारे यूट्यूबर पैसे कमाते हो तब यही कर रहे हैं, लेकिन ये
मेरी बात भी तो सुन ले कि अगर गैंग नहीं है, आपकी बात मान ली कि वो गैंग नहीं है, ठीक है, तो इतने अच्छे और शरीफ लोग हैं, तो कराची ले जाए उस लड़की को पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे वकील भी होगा, जज भी होगा और माँ बाप भाई तो वो तो ला चुके हैं, अदालत में भी ला चुके हैं, वो काय के लिए कराची ले आएंगे भाई, वो तो ला ही चुके हैं और ऑलरेडी उन्होंने ला करके अदालत में केस को जीत लिया है कोर्ट के अंदर। तो बच्चों वाली बात तो आप कर रही हो, ऑलरेडी वो केस जीत चुके हैं भाई, वो तो ऑलरेडी। एक सेकंड एक करके बात करें प्लीज, मैं होल्ड पे डालती हूँ, आप लोगों को मंच किया तो मैंने जी मेरी बात जी ना माने आप, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैंने अलग कर दिया, अब आप सुने, वो भी सुन रही है, फिर उनका मैसेज लूंगी। हाँ जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मीडिया पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कोई गैंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये दोनों बच्चों का अपना फैसला था और दोनों के पेरेंट्स को चाहिए कि बैठ करके इस मसले को सॉल्व करें, बजाय इसके कि मीडिया पे इस मसले को उछालते रहे आप और उछाल के सिर्फ उसकी पब्लिसिटी करते रहे आप और फिर उस पब्लिसिटी के पैसे खाना शुरू कर दें आप। इससे बेहतर ये है कि आप लोग बैठे और अपने घर के मसले को सॉल्व करें और इस चीज को अच्छे तरीके से कोई चासलूबी से इसको हल करें कि भाई अगर घर से चाहकर शादी हो गई है तो सही तरीके से हम शादी करना चाहते हैं, आप तरीके से इस चीज को लेके जाएं। ये मेरा अपना पर्सनली मामला है। बाकी जुनैरा हो या जो भी यूट्यूबर हो, वो सारे के सारे जो है वो अपने पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उनको व्यूअरशिप चाहिए। व्यूअरशिप के लिए तो मान लोग अपना जो है वो कुछ अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। वो किस्सा याद कर रहे थे मीना, जो हमने आपके शो में बात भी की थी, वो जो टिकटॉकर चली गई थी और सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, तो वो बाद में ये निकला कि वो खुद उसने प्लान किया था ताकि वो, आपने देखा था ना 14 अगस्त कुछ था कि 23 मार्च या 14 अगस्त का कुछ था, जो उसमें है ना 23 मार्च मीनारे पाकिस्तान में जाके खरीद गई थी और उसने खुद कराया था अपने साथ ये सारा काम और सारे यूट्यूबर के लोग थे और हमने इस पे चैनल पे आवाज भी उठाई थी। और हमारे माशरे को बचाने के लिए जरूरी है कि सब हम कुछ ड्रामे दिखा दें ताकि लोग कुछ देखे तो उनका ज़हन खुले और बच्चों को भी अकल है कि अपने माँ बाप की क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है, तो अपने माँ बाप को रुसवा ना करें क्योंकि माँ बाप आपको जिंदगी में कभी दोबारा मिलते नहीं और माँ बाप ना ही आपके दुश्मन होते हैं। तो एज ए पेरेंट्स मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को इस बात का पूरा ख्याल करना चाहिए कि हमारे माँ बाप की इज्जत जो होती है ना अपनी जान से प्यारी समझनी चाहिए, ताकि हम जो है वो लोगों के आगे अपने माँ बाप को धक्के खिलवाएंगे, उनको 8 आंसू रुलवाएंगे तो हमारी जिंदगी कभी फूलों की सेज नहीं हो सकती है। ये चीज अच्छी तरह से बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को इस चीज का पूरा एहसास होना चाहिए कि पेरेंट्स हमें इस दुनिया में लेकर आए और वो हमारे जो है इतने सबसे ज्यादा करीब वो ही होते हैं हमारे, तो उनको हम अपना दुश्मन कभी भी नहीं समझे। मैं तो दुआ जहरा को भी यही मैसेज दूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि आपने जो भी किया, आप घर से चली गई, आपने शादी कर ली, लेकिन एक बात याद रखिए कि अपने पेरेंट्स को राजी करने की कोशिश कीजिए, उनका दिल मत देखिए, दिल ना दुखाइए, वैसे अच्छे मैसेज दें ताकि उनके पास भी जाए जिस तरह दूसरे लोग जाते हैं, ताकि वो लड़की जो है ना कुछ समझदारी से काम करे और अपने जहन को जी इज्जत के साथ आप जो है उनसे रिस्पेक्ट के साथ उनसे राब्ता कीजिए, उनको जो है इज्जत दीजिए। आप ये मत समझिए कि अगर आप पेरेंट्स को छोड़ देंगी, उनसे रिश्ता तोड़ देंगी, खून के रिश्ते तो मर के भी खत्म नहीं होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स से आपका रिश्ता मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। ये मैं सिर्फ मैसेज देना चाहती हूँ ताकि जो है लोग और बच्चे ये समझे कि पेरेंट्स की क्या अहमियत है यार आपकी नजर में। पेरेंट्स तो बेचारे होते हैं, सही ये कहना चाहती थी मैं। बस चले मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर वापस आती हूँ, कहनी जाएगा मेरे साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। मुस्लिम वुमेन कॉर्नर्स आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं आउटडोर कार्निवाल। जी हाँ, आउटडोर कार्निवाल जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए और जवानों के लिए भी बेतहा फन की चीजें मौजूद हैं। 2 और 3 जुलाई को मेंटोर कॉलेज मिसिसागा में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक जारी और सारी रहेगा। बच्चों के लिए तफरीह सवारी, फूड, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत बलबुसात के स्टॉल भी शामिल होंगे, जहाँ फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है और जनाब बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फैमिली सेलिब्रेट की। आप आना मत भूलिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता दीजिए कि डेट याद रखें 2 और 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेगा इवेंट में जरूर तशरीफ लेकर। The team of two, just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हम। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात, जिसमें चल रहा है दुआ ज़हरा का और पाकिस्तान के ड्रामों का ज्यादातर बात कर रहे थे। अभी आपने देखा 2 कॉलर ने एक बात की, सबके अपनी अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन था, सब अलग अलग अपनी राय इसमें पेश कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको भी लगता है दुआ ज़हरा के बारे में कोई भी कहानी, कोई भी मैसेज रिकॉर्ड कराना, तो जरूर इसमें प्रोग्राम में कॉल कीजिए। आपको पता है कि इस तरह दुआ ज़हरा जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है, मगर इनका केस ज्यादा लोगों के सामने आ गया, आवाम के सामने आ गया, पब्लिक के सामने इनका केस आया हुआ है। हर यूट्यूबर इन्हीं के ऊपर बात कर रहा है, इन्हीं के बारे में रिकॉर्डिंग हो रही है। कितने बच्चे और बच्चियां हैं जिस तरह के वाकयात ऐसे होते हैं, कितने सारे बच्चों के साथ हुआ है, आपने भी देखा होगा। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे बच्चे जिनके साथ ये किस्से होते हैं, बहुत सारे, मगर होने के बाद दब भी जाते हैं। कुछ लोगों को तो कत्ल भी कर दिया जाता है, पेरेंट्स ही मार देते हैं उनको। तो मगर ये एक वाहिद केस है जो इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है पूरे मीडिया के अंदर। तो इसके पीछे भी किसी ना किसी का हाथ नजर आता है, जो जितना इसको हाईलाइट किया जा रहा है इस केस को, और अभी तक इसको स्टॉप नहीं किया गया। तो क्या वजह है इन सब की, तो मैं जरूर आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ और ओपिनियन लेना चाहती हूँ। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम जो है एज अ पेरेंट हमें ये सोचना समझना चाहिए कि उनके फादर इतना ज्यादा डीपली क्यों जा रहे हैं। दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ये केस डिस्कस, हर जगह, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, हर जगह बैकग्राउंड में कुछ तो होगा ना कि वो बेचारा बाप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, इतना अपसेट क्यों है, अपनी बेटी की एक जिंदगी चाहता है वो शायद इसलिए। हम जो ये अक्सर आपने भी बहुत शो किए हैं कि 4 साल की बच्ची को मार दिया ज्यादती करके, 13 साल की बच्ची को नाले में से निकाला ज्यादती करके फेंक दिया। तो वो ये नहीं चाहता कि ये अगली ज़ैनब बन जाए।
तो आप ये भी तो सोचें कि वो एक मिसाल कायम कर रहा है आदमी, इतनी वो मुशक्कत कर रहा है, हम उसका साथ ना देकर, और ऐसे जैसे मेरी बहन अभी कह रही थी कि नहीं वो तो गैंग नहीं है। भाई आपको पता है, आपने देखा है, जब तक अपनी आंख से कोई ना देखे किसी के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन आप फैक्ट तो देखेंगे, वो लड़की को 1 मिनट कोई अकेला छोड़ दे तो वो अपने माँ बाप से मिल ले और वो बोले कि भाई सच है। सवाल यही पैदा होता है कि 1 मिनट के लिए छोड़ क्यों नहीं रहा है, पेरेंट्स से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, पेरेंट्स से मिलाया क्यों नहीं मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सवाल तो सबसे बड़ा यही पैदा होता है। जी, पता तो चले कि आखिर बैकग्राउंड क्या है, कि उसको कितना दबाव दिया हुआ है। अगर तो वो बोल दे तो उसका बाप भी चुप करके बैठ जाएगा, उससे भी ठंड पड़ जाएगी, लेकिन उसको तो पता ही नहीं चल रहा ना, माँ को नहीं पता चल रहा, बाप को नहीं पता चल रहा, पीछे एंड में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जी, देखिए ऐसे केसेस में मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो कस्टडी में भेज देते हैं। इसको पहले दिन से उन्हीं लोगों के साथ क्यों छोड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ क्यों रह रही है वो, वजह क्या है कि आपका सवाल तो बहुत ज्यादा वो है कि उन्हीं के साथ क्यों छोड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ क्यों रह रही है, जबकि सोचेंगे जब प्रॉपर तरीके से जब उसके पेरेंट्स समझे शादी करने के लिए तैयार हैं, हर चीज करने के लिए तैयार है, तो पेरेंट्स के साथ बैठ के क्यों नहीं बात की जा रही है। और ये कि अगर वो इतने सच्चे हैं और इतने बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो बिल्कुल बुरा नहीं चाहते, उन्हें हंसी खुशी रहने के लिए वो तैयार है, तो वो पहले दिन से उसे भागे भागे कहाँ क्यों छुपा के फिर रहे। वो पहले दिन जाते हैं हाथ पकड़ के कि भाई ये तुम्हारी बेटी आ गई है, हमारे बेटे को पसंद करती है, शादी करवा रहे हैं, तो आप अभी निकाह पढ़वाएं भाई। लेकिन आप छुप क्यों रहे पहले दिन से, छुप क्यों रहे। और वहाँ पे उस बच्चे को भी, लड़के को भी देखा है कि उस लड़के की एज क्या लग रही है, उस बच्चे की एज क्या लग रही है, जिस बच्चे को इन्होंने दिखाया जा रहा है कि ये इसका हस्बैंड है और शादी कर ली, शादी कहाँ करी है। पहले दिन से तो ये इशू बना हुआ था कि भाई निकाह ही नहीं हुआ, आप कहते हैं कि नहीं जी प्रॉपर तरीके से निकाह हुआ है। एक कॉलर ने पहले भी मैंने बहुत सारे शो इस पे किए हैं, लास्ट वीक भी इसी पे शो किया था, तो एक कॉलर आके कही थी कि जी निकाह ही नहीं हुआ उस बच्ची का, तो मेन चीज ये कैसे हुआ। देखें आप बताएं, जो निकाह था इन्होंने बताया था जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वो निकाह था, और जो वकील बना था वो दोनों तो जेल में थे, कह रहे थे हमने तो नहीं पढ़ाया, तो वो तो निकाह ही नहीं हुआ। तो फिर निकाह ही नहीं हुआ तो वो लड़की को भाई कहाँ रह रही है। उन्होंने कहा कि हमने फला जाके जो है ना वहाँ पे कोर्ट मैरिज करी है, वो भी कह रहे थे उस इलाके में क्या, उस पूरे जिले में कहीं कोर्ट नहीं है। अंदाजा लगाएं अब जब वो कोर्ट मैरिज की मतलब कहाँ से पैदा हो गया, जब उस पूरे इलाके के जिले में कोर्ट नहीं है, तो वो पेपर कहाँ से पैदा हो गया, आप बताइए। माँ बाप अपना पूरा शिजरा बता रहे हैं, बाप एक पूरा शिजरा बता रहे हैं, और तो झूठ तो जो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, वाकई में झूठ के पाँव नहीं होते, कि उस बेचारे बाप को जो है ना सुतेला बेटा बना दिया और बोला कि तो इनके माँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया था अपने ताया से। अंदाजा झूठ बोल रहे हैं, इनके तो माँ बाप हैं, इनके तो भाई बहन है, और ये कहते फिर रहे मैं तो इकलौती। और आप ये देखें कि ये भी बाकायदा हाईलाइट किया जा रहा है कि इनके वालिद साहब ने, दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब है मेहदी साहब, उन्होंने भी इनकी जो दुआ ज़हरा की मदर है उनसे भी इसी तरह शादी की थी। तो ये देखें मकाफाते अमल होता है, तो मकाफाते अमल होता है, तो दोबारा से है ना इसी तरह रिवाइंड होकर आता है। तो ये देखें हमारे मुल्क को किस तरह आप ये प्रमोट कर रहे हैं, और आप देखें किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूबर पे, तो इसी तरह के तो वाक़यात मेंशन किए जा रहे हैं, इसी तरह के तो बयानात लेकर आए जा रहे हैं। तो आप बताएं कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। जी, मगरिब क्या फैला रहे हैं आप, कि उन्होंने किया ठीक है, उन्होंने किस सर्कमस्टेंस में किया, किस वजह से किया, क्या बैकग्राउंड उनको पता है, या उनकी शादी में वो शामिल थे। उन्होंने पूरी शादी की मूवी दिखाई है अपनी, वलीमे, बारात, माइयो, मेहंदी, सारा। देखे ना उनको मजबूर कर दिया प्रूफ देने के लिए। ये अंदाजा लगाएं। एक सेकंड इनका भी मैसेज है, एक सेकंड जी, एक सेकंड जी। हेलो जी, हेलो जी हाँ हेलो। हाँ तो मैं ये कहना चाहती थी, ये बातें तो कह रही थी कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि वो गैंग नहीं है, तो भाई मुझे जो है मुझे भी कुछ अकल है, कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, तो मैंने ये समझा कि वो गैंग नहीं है। आप ये कैसे कर सकती है कि वो गैंग ही है, और आपके पास अगर इसके बहुत अच्छे प्रूफ है तो वाई नॉट, क्या बताइए। अगर नहीं अच्छा गैंग नहीं है तो ये बताएं कि गैंग नहीं है, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने। अरे बच्चों वाली बातें कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कमाए उन्होंने तो आ रहे हैं। और जो आप ये कह रही है पूरे भाई ये छुपा के फिर रहे, छुपा के फिर रहे, उनकी बेटी तो खुद अपने पेरेंट्स को दूर तक आ रही है। भाई आपने अपनी बच्ची की तरबियत नहीं की, और जब आपने बच्ची में तरबियत नहीं की घर से चली गई है, तो आप मुझे क्यों इतना चाह रहे हैं।
ना भाई, आपने कोई प्रूफ ही नहीं दिया। आपको कोर्ट देखिए, कोर्ट के सारे जज जो है अंधे तो नहीं थे, सारे पुलिस वाले अंधे थे, सारे जज अंधे थे, सारे इदारे अंधे थे, सारे आईबी वाले अंधे थे, सारी फुटेज छूटी थी, सच्ची तो आ गई अपने यूट्यूब पर। वही तो कल के नाखून ले, पाकिस्तान के अंदर कुछ सारे के सारे बिके बिकाऊ माल भी नहीं है, ऐसी भी अंधी नहीं लगी, वरना मुल्क अभी तक खत्म ही हो चुका होता। इतनी भी अंधेरी नहीं मची हुई है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अंधी लगी होती है, ये तो आप कह रही है ना, आपके कहने से क्या होगा भाई? ऐसी भी अंधी लगी हुई है, घर पे बैठे हुए हमारे नवाज शरीफ वाले, ये ऐसी भी अंधी लगी है भाई। इनको सियासत से काम छोड़िए, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, ये आम लोग हैं भाई, आम लोगों की बातें हैं, आम लोगों के दिन रात कोर्ट में लड़कियां वहाँ पे कोर्ट मैरिज कर रही है। जरा आप डेटा तो आया था पाकिस्तान का, वो पढ़े के हर दूसरे दिन जाके लड़कियां कोर्ट मैरिज कर रही हैं। यही तमाशा चल रहा है पाकिस्तान में। बच्चों की तरबियत में वालिदैन पहले तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जब बच्चे घर से फरार हो जाते हैं, अपनी इज्जत बचाने मुश्किल हो जाती है, तो आकर वो झूठे सच्चे दावे करते हैं कि वो ये है, वो ये है, वो ये है। माँ बापों के वो लग रहा है कि वो माँ, अरे भाई अजीब अजीब सी बातें हैं। अपनी बच्ची को देखो, पहले देखो कि उसको तुमने क्या सिखाया था, क्या पढ़ाया था, वो तुम्हारी बात में नहीं आ रही है। जज ने तुम्हें मुलाकात का मौका दिया, तुमने दुपट्टे रखे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे दुपट्टों में नहीं आ रही है। 4-5 तो वहाँ पे कांस्टेबल थे, फिर वो बच्चे वाली बातें सब झूठ है। आप कौन सी बातों पे आ रही है? आप कौन सा अखबार पढ़ रही है? चले, ये तो लग रहा है कि आपस की आप लोग की लड़ाई शुरू हो गई। अरे मैं तो सोल्यूशन निकालने के लिए बैठी थी, इधर रुके। हेलो, अरे हेलो 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 हेलो, सुने कि बच्ची ने घर से जाकर शादी की है और पेरेंट्स जो है वो इसलिए परेशान है कि जाहिर सी बात है ये कोई इज्जत। चले जी, एक कॉलर की राय ये है कि उसने अपने आप एक सेकंड मुझे तो बोल, एक मिनट अपनी बच्ची से मुलाकात करें, आप अपनी बच्ची को ब्लॉक मत करें। सुने, एक सेकंड सुने, एक कॉलर का ये मर्जी है कि वो अच्छी ने अपनी मर्जी से शादी की है, और दूसरी कॉलर कह रही है कि वो शादी नहीं, इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आप लोगों से ओपिनियन लूंगी जरूर, आप लोग जरूर सुनिएगा कि कौन सही है कौन गलत है इसको। जी मतलब माँ बाप छोड़ रहे हैं उसको, भाई बड़ी बड़ी मिसालें हैं यहाँ पर, आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो बुनियाद होती है, इसी बुनियाद पे केस लेके चले। अब मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरे शो में भी इसी टॉपिक को रखना चाहिए ताकि आप लोग की राय और अपनी ले सकूं और कॉलर की बात ले सकूं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। ज़ौक़ वालों के लिए। The team of Muslim womenpreneurs bring you Eid al-Adha Carnival Mega Outdoor Bazaar and a fun fair for all the family to enjoy July 2nd and 3rd at Minter College, Mississauga from 12 noon to 9. Fun rides for kids to enjoy, food trucks, beautiful clothes, stunning jewelry, henna, and much, much more for everyone to adore. Free admission and parking. This is the perfect opportunity for you to get out and celebrate the richness of our culture with family and friends. Contact Ibtisam at 905-462-1304. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे।
देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। डिजकोट में पाबंदी के बावजूद डॉल्फिन फोर्स के एहलकार बारूदी टिकटॉक बनाने से बाज न आए। डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने खतरनाक अंदाज में असला लहराते हुए दहशत फैलाना शुरू कर दी। इश्ताल अंगेज गाँव रसले की गानों के साथ टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। शहरियों से गुंडागर्दी और बदमाशी डॉल्फिन फोर्स का मामूल बनता जा रहा है। शहरियों के साथ नारवा सलूक और सियासी डेरों पर कयाम करने की काबिल अजीम ही शिकायत मौसूल हो चुकी। वीडियोज में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों का गैर मुहज़्ज़ब अंदाज मुलाहिजा फरमाया जा सकता है। अवामी हलकों की जानिब से सरेआम कवानीन का मजाक उड़ाने पर सख्त एक्शन का मुतालबा किया गया। पेशावर से सैयद गोहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर सदर डिवीजन एसपी अकीक हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बुढ़बी पुलिस की अहम कार्रवाई बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर्स गिरोह गिरफ्तार किया। मंशियात ट्रक के जरिए पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान में सरफराज वल्द निसार, फजल रहमान वल्द इकराम शामिल। मुलजिमान में से एक का ताल्लुक जिला करम जबकि दूसरा जिला खैबर का रिहायशी। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश पूरे नेटवर्क की निशानदी की। मजमूई तौर पर 4 मन के करीब चर्च बरामद। मंशियात की मालियत लाख रुपए है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मजार का रेलवे स्टेशन जहानिया का दौरा। डीएस रेलवे दीगर अफसरान के हमरा स्पेशल ट्रेन के जरिए जहानिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए। डीएस रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा ने लोधरा खानेवाल सेक्शन का मुआयना किया। इंस्पेक्शन में डिवीजनल रेलवे अफसरान भी हमरा थे। डीएस ने खानेवाल लोधरा सेक्शन के ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, रेलवे फाटक स्टेशनों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीएस रेलवे ने जहानिया स्टेशन का तमाम रिकॉर्ड चेक किया। शहरियों ने टिकटों और चार्जिंग और स्टेशन की खराब लाइट्स के बारे में शिकायत की। शहरी ने पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से गायब रहने और आए रोज होने वाली डकैती की वारदातों की शिकायत की। रेलवे फाटक की खस्ता हाली पर डीएस रेलवे ने फाटक को फौरी तौर पर मुरम्मत करवाने के अहकाम जारी किए। मिराज हमाद हसन का कहना था कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का खस्ता हाल फर्श भी जल्द मुरम्मत कर दिया जाएगा। जो विजिट है ये हमारा रूटीन इंस्पेक्शन है जो एज ए डिवीजनल सुपरिटेंडेंट हर डीएस करते हैं और इसमें तमाम जो तनसीबात है रेलवे के जो असासे हैं, स्टेशन बिल्डिंग, स्टेशन की वर्किंग, जो पूरे स्टेशन के साथ जो पब्लिक का कंप्लेंट्स हैं उनके हवाले से उनकी चेकिंग होती है और ये साल में 2 दफ़ा की जाती है। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान, डिस्ट्रिक्ट इश्र ज़कात कमेटी जानिब से डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इश्र ज़कात कमेटी हाफिजाबाद की जानिब से डेंगू मच्छर से बचाव एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही प्रोग्राम तश्कील दिया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इश्र ज़कात ऑफिसर मियां सनाउल्लाह ने की। आगाही वक्त में हाफिज सुलेमान के अलावा एडिटर साहिबान, फील्ड ज़कात क्लर्क्स ने शिरकत की। मियां सनाउल्लाह ने सेमिनार से खिताब करते हुए बरसात के मौसम में डेंगू मच्छर की अफजाशी, रोकथाम और तदराक के बारे में बताया। सेमिनार के अख्ताम पर डेंगू मच्छर से बारे में सेमिनार के मच्छर से बचाव के पैम्फलेट्स और बैनर्स भी आवेजा किए गए। गुजरावाला टिकटॉकर डोली की पान शॉप की तकरीब में शिरकत। टिकटॉक को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस कांस्टेबल और पुलिस की वर्दी में मलबूस 3 जाली एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टिकटॉकर डोली की पान शॉप की तकरीब में शिरकत। टिकटॉकर को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस कांस्टेबल, पुलिस की वर्दी में मलबूस 3 जाली एहलकारों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉकर सूली को प्रोटोकॉल देने के लिए पुलिस कांस्टेबल राशिद ने मुकामी लोगों को वर्दियां पहनाकर डोली को भरपूर प्रोटोकॉल दिलवाया, जिस पर थाना बागबानपुरा पुलिस ने कांस्टेबल राशिद और 3 जाली पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पेशावर से ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी काशिफ आफ्ताब और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि बिलाल बासत का भाई यासिर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। मुलजिम यासिर शहीद शकील खान केस में मतलूब होने के साथ साथ बिलाल बासत का मास्टर माइंड और सहूलतकार था। मुलजिम गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी पुलिस मुकाबले के बाद पेशावर में पुलिस टीम पर हमले की तैयारी कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ अलल सुबह खलासा कैंप के करीब कार्रवाई हो रही थी। मुलजिम ने पुलिस टीम को
देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान यासिर हलाक हुआ। मुलजिम की फायरिंग से एक फायर पुलिस जवान को लगा, जो खुशकिस्मती से बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर को असला, दस्ती बम और दीगर मवाद बरामद। शहीद शकील खान केस में मुलविस दीगर मुलजिमान के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। मुलजिम बिलाल पंजाब इस्लामाबाद सिंध के सैकड़ों केसेस में मतलूब था। मुलजिम इस्लामाबाद और पिंडी में दहशत की अलामत बना हुआ था। शोरकोट से नुमाइंदे मियां उस्मान अली की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट मेडिकल सोशल ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट की तरफ से एंटी डेंगू मुहिम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद। इस मौका पर सुहीला ऑर्थर मेडिकल सोशल ऑफिसर ने हाजरीन को बताया कि डेंगू बुखार एक खास किस्म की मादा मच्छर एड्स एजेप्टी के काटने से फैलता है। इससे बचाव का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। डेंगू मच्छर साफ खड़े पानी, फर्नीचर, पर्दों के पीछे, छतों, पौधों में रुके हुए पानी में परवरिश पाता है। इसके लिए हमें चाहिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। घरों, दुकानों, स्कूल और दफातर में सफाई के मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे करें। रूम कूलर का पानी रोजाना तब्दील करें। जब कूलर इस्तेमाल में ना हो तो पानी खुश्क कर दें। सेशन के आखिर में लोगों में पैम्फलेट्स तकसीम किए जिसमें डेंगू मच्छर के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी बताए गए। पिंडी खेत के इलाके मघिया में चोरी की वारदात। नामालूम चोर लाखों रुपए नकदी और मौतद तोले सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। पिंडी खेत के इलाके मघिया के रिहायशी कदीम खान वल्द गुल मोहम्मद ने नजरिया 15 कॉल पिंडी खेत पुलिस को इत्तला दी कि गुज़िश्ता रात वह खाना के हमरा आराम कर रहा था। नामालूम चोर रात के आखिरी पहर घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद तकरीबन 8.5 लाख रुपए नकदी, 7 से 8 तोले सोना लेकर फरार हो गए। पिंडी खेत पुलिस वक़ूए की इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई, जहां पर इब्तिदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर खानेवाल शहर की सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सिटीजन प्रोग्राम से म्यूनसिपल कमेटी को 7 ट्रैक्टर्स दीगर मशीनरी फराहम कर दी गई। MP राना सलीम और डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने मशीनरी एडमिनिस्ट्रेटर उमर इफ्तिखार शराजी के हवाले कर दी। इस मौका पर MP राना सलीम हनीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब ने शहरी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हिदायत कर दी है। सिटीज प्रोग्राम शहर की तरक्की के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अवाम की खिदमत का रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत मशीनरी की तीसरी खेप म्यूनसिपल कमेटी को फराहम की गई है। मरहलावार शहर की सड़कों की तामीर और मरम्मत का प्लान भी तश्कील दे दिया। शहर में 12 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइनें भी बिछाई जाएं। हुकूमत पंजाब ने जिला के तामीर और तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है। कलात से फैज नेचारी की रिपोर्ट के मुताबिक कलात में बड़ी खुशखबरी। दीगर बड़े शहरों की तरह कलात शहर में पहली शॉपिंग मॉल अल नसीब शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह। भरभूरी रोड कलात में नई तामीर शुदा तमाम तरशियाए ज़रूरत से आरास्ता अल नसीब शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह। सैयद आगा अहमद शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा मीर शुएब जान जहरी सरदारजादा नईम जान दहवार ने फीता काट कर किया। इज्तिमाई दुआ की। सैयद आगा अहमद शाह नवाबजादा मीर शुएब जान जहरी सरदारजादा नईम जान दहवार अली शाह नसीब दहवार नजर जान दहवार मोहम्मद खान जहरी मलिक कलीम नेचारी नदीम दहवार मलिक यूसुफ मुगल रईस अब्दुल अजीज आलिजई कारी गुलाम मुस्तफ़ा नेचारी फजल रहमान रहमानी चेयरमैन अब्दुल वाहिद पिंदरानी कौंसलर इंजीनियर वहीद दहवार कौंसलर इफ्तिखार मुगल तैयब रुदनी मास्टर मोहम्मद अनवर जहरी सलाम मुगल यूसुफ सानी मलिक बंगलसई हाजी अब्दुल रज़ाक समेत दीगर मौज़ीन और ताजरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास सरदारजादा नईम जान दहवार एजाज़ी मेहमान सैयद आगा अहमद शाह नवाबजादा मीर शुएब जान जहरी और दीगर ने नसीब शॉपिंग मॉल के मालिक ताजरान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि करात की आवाम के लिए बड़ी सहूलत है और दुआ है अल्लाह ताला इनके कारोबार को मुनाफा बख्श बनाए। पेशावर से सैयद गोहर शाह पेशावर टैक्सों की भरमार रियल स्टेट और कार डीलर्स भी हुए बेकरार। मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दे दी। रियल स्टेट और कार डीलर ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। FPR के खिलाफ भी नारेबाजी। प्रॉपर्टी डीलर्स के सदर जाफर खान की पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था मुफ्ता इस्माइल के बयान को लालमी करार देते हुए शदीद मजम्मत। साबिक हुकूमत ने मार्केट वैल्यू ज्यादा करके बम गिराया। मौजूदा हुकूमत टैक्सेस की भरमार से सांस निकालना चाहती है। मौजूदा जालिमाना नाजायज टैक्सों को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत मुतालिबात को तस्लीम करे। हुकूमत ने IMF को राजी करने के लिए अवाम का खून निचोड़ना शुरू कर रखा है। ताजर इत्तेहाद के सदर मुजीबुर रहमान का कहना था अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम न किए तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, फिर तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। आवाज न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज न्यूज़।
Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High-ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ASEAN Technology, the gateway of communication. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। डिजकोट में पाबंदी के बावजूद डॉल्फिन फोर्स के एहलकार बारूदी टिकटॉक बनाने से बाज न आए। डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने खतरनाक अंदाज में असला लहराते हुए दहशत फैलाना शुरू कर दी। इश्ताल अंगेज गाँव और असले की गानों के साथ टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। शहरियों से गुंडागर्दी और बदमाशी डॉल्फिन फोर्स का मामूल बनता जा रहा है। शहरियों के साथ नारवा सलूक और सियासी डेरों पर कयाम करने की काबिल अजीम ही शिकायत मौसूल हो चुकी। वीडियोज में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों का गैर मुहज़्ज़ब अंदाज मुलाहिजा फरमाया जा सकता है। अवामी हलकों की जानिब से सरेआम कवानीन का मजाक उड़ाने पर सख्त एक्शन का मुतालबा किया गया। पेशावर से सैयद गोहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर सदर डिवीजन SP अकीक हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बुधवी पुलिस की अहम कार्रवाई बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर्स गिरोह गिरफ्तार किया। मंशियात ट्रक के जरिए पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान में सरफराज वल्द निसार, फजल रहमान वल्द इकराम शामिल। मुलजिमान में से एक का ताल्लुक जिला करम जबकि दूसरा जिला खैबर का रिहायशी। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश पूरे नेटवर्क की निशानदेही की। मजमूई तौर पर 4 मन के करीब चर्च बरामद। मंशियात की मालियत लाखों रुपए है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। DS रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मज़ार का रेलवे स्टेशन जहानिया का दौरा। DS रेलवे दीगर अफसरान के हमरा स्पेशल ट्रेन के जरिए जहानिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए। DS रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा ने लोधरा खानेवाल सेक्शन का मुआयना किया। इंस्पेक्शन में डिवीजनल रेलवे अफसरान भी हमरा थे। DS ने खानेवाल लोधरा सेक्शन के ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, रेलवे फाटक स्टेशनों की कारकर्दगी का जायजा लिया। DS रेलवे ने जहानिया स्टेशन का तमाम रिकॉर्ड चेक किया। शहरियों ने टिकटों और चार्जिंग और स्टेशन की खराब लाइट्स के बारे में शिकायत की। शहरी ने पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से गायब रहने और आए रोज होने वाली डकैती की वारदातों की शिकायत की। रेलवे फाटक की खस्ता हाली पर DS रेलवे ने फाटक को फौरी तौर पर मुरम्मत करवाने के अहकाम जारी किए। मिराज हमाद हसन का कहना था कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का खस्ता हाल फर्श भी जल्द मुरम्मत कर दिया जाएगा। जो विजिट है ये हमारा रूटीन इंस्पेक्शन है जो एज ए डिवीजनल सुपरिटेंडेंट हर DS करते हैं और इसमें तमाम जो तनसीबात है, रेलवे के जो असासे हैं, स्टेशन बिल्डिंग, स्टेशन की वर्किंग, जो पूरे स्टेशन के साथ जो पब्लिक का कंप्लेंट्स हैं उनके हवाले से उनकी चेकिंग होती है और ये साल में 2 दफ़ा की जाती है। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ माहर फारूक एहसान, डिस्ट्रिक्ट इश्र ज़कात कमेटी जानिब से डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इश्र ज़कात कमेटी हाफिजाबाद की जानिब से डेंगू मच्छर से बचाव एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही प्रोग्राम तश्कील दिया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इश्र ज़कात ऑफिसर मियां सनाउल्लाह ने की। आगाही वक्त में हाफिज सुलेमान के अलावा एडिटर साहिबान, फील्ड ज़कात क्लर्क्स ने शिरकत की। मियां सनाउल्लाह ने सेमिनार से खिताब करते हुए बरसात के मौसम में डेंगू मच्छर के
अफजाज की रोकथाम और तदराक के बारे में बताया। सेमिनार के अख्ताम पर डेंगू मच्छर से बारे में सेमिनार के मच्छर से बचाव के पैम्फलेट्स और बैनर्स भी आवेजा किए गए। गुजरावाला टिकटॉकर डोली की पान शॉप की तकरीब में शिरकत। टिकटॉक को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस कांस्टेबल और पुलिस की वर्दी में मलबूस 3 जाली एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टिकटॉकर डोली की पान शॉप की तकरीब देने वाले पुलिस कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में मलबूस मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉकर सूरी को प्रोटोकॉल देने के लिए पुलिस कांस्टेबल राशिद ने मुकामी लोगों को वर्दियां पहनाकर डोली को भरपूर प्रोटोकॉल दिलवाया, जिस पर थाना बागबानपुरा पुलिस ने कांस्टेबल राशिद और 3 जाली पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पेशावर से ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी काशिफ आफ्ताब और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि बिलाल बासत का भाई यासिर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। मुलजिम यासिर शहीद शकील खान केस में मतलूब होने के साथ साथ बिलाल बासत का मास्टर माइंड और सहूलतकार था। मुलजिम गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी पुलिस मुकाबले के बाद पेशावर में पुलिस टीम पर हमले की तैयारी कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कल सुबह खलासा कैंप के करीब कार्रवाई हो रही थी। मुलजिम ने पुलिस टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान यासिर हलाक हुआ। मुलजिम की फायरिंग से एक फायर पुलिस जवान को लगा, जो खुशकिस्मती से बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से नुकसान नहीं हुआ। जावकुआ से असला, दस्ती बम और दीगर मवाद बरामद। शहीद शकील खान केस में मुलविस दीगर मुलजिमान के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। मुलजिम बिलाल पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध के सैकड़ों केसेज में मतलूब था। मुलजिम इस्लामाबाद और पिंडी में दहशत की अलामत बना हुआ था। शोरकोट से नुमाइंदे मियां उस्मान अली की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट मेडिकल सोशल ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट की तरफ से एंटी डेंगू मुहिम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद। इस मौका पर सुहेला अर्थर मेडिकल सोशल ऑफिसर ने हाजरीन को बताया कि डेंगू बुखार एक खास किस्म के मादा मच्छर एड्स एजेप्टी के कानूनी से फैलता है। इससे बचाव का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। डेंगू मच्छर साफ खड़े पानी, फर्नीचर, पर्दों के पीछे, छतों, पौधों में रुके हुए पानी में परवरिश पाता है। इसके लिए हमें चाहिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। घरों, दुकानों, स्कूल और दफातर में सफाई के मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे करें। रूम कूलर का पानी रोजाना तब्दील करें। जब कूलर इस्तेमाल में ना हो तो पानी खुश्क कर दें। सेशन के आखिर में लोगों में पैम्फलेट्स तकसीम किए, जिसमें डेंगू मच्छर के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी बताए गए। पिंडी खेप के इलाके मघिया में चोरी की वारदात। नामालूम चोर लाखों रुपए नकदी और मौतद तोले सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। पिंडी खेप के इलाके मघिया के रिहायशी कदीम खान वल्द गुल मोहम्मद ने नजरिया 15 कॉल पिंडी खेप पुलिस को इत्तला दी कि गुज़िश्ता रात वह अहले खाना के हमरा आराम कर रहा था। नामालूम चोर रात के आखिरी पहर घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद तकरीबन 8.5 लाख रुपए नकदी, 7 से 8 तोले सोना लेकर फरार हो गए। पिंडी खेप पुलिस वक़ूए की इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई, जहां पर इब्तिदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर खानेवाल शहर की सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सिटीजन प्रोग्राम से म्यूनसिपल कमेटी को 7 ट्रैक्टर्स दीगर मशीनरी फराहम कर दी गई। MP राना सलीम और डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने मशीनरी एडमिनिस्ट्रेटर उमर इफ्तिखार शराजी के हवाले कर दी। इस मौका पर MP राना सलीम हनीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब ने शहरी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हिदायत कर दी है। सिटीज प्रोग्राम शहर की तरक्की के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अवाम की खिदमत का रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत मशीनरी की तीसरी खेप म्यूनसिपल कमेटी को फराहम की गई है। मरहलावार शहर की सड़कों की तामीर और मरम्मत का प्लान भी तश्कील दे दिया। शहर में 12 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइनें भी बिछाई जाएं। हुकूमत पंजाब ने जिला के तामीर और तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है। कलात से फैज नेचारी की रिपोर्ट के मुताबिक कलात में बड़ी खुशखबरी। दीगर बड़े शहरों की तरह कलात शहर में पहली शॉपिंग मॉल अल नसीब शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह। बरबुरी रोड कलात में नई तामीर शुदा तमाम तरशियाए ज़रूरत से आरास्ता अल नसीब शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह। सैयद आगा अहमद शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा मीर शुएब जान जहरी सरदार ज़ादा नईम जान दहवार ने फीता काट कर किया। इज्तिमाई दुआ की। सैयद आगा अहमद शाह नवाबजादा मीर शुएब जान जहरी सरदार
सरदार ज़ादा नईम जान दहवार, अली शाह नसीब दहवार, नजर जान दहवार, मोहम्मद खान जहरी, मलिक कलीम नेचारी, नदीम दहवार, मलिक यूसुफ मुगल, रईस अब्दुल अजीज आलिजई, कारी गुलाम मुस्तफ़ा नेचारी, फजल रहमान रहमानी, चेयरमैन अब्दुल वाहिद पिंदरानी, कौंसल इंजीनियर वहीद दहवार, कौंसल इफ्तिखार मुगल, तैयब रुदनी, मास्टर मोहम्मद अनवर जहरी, सलाम मुगल, यूसुफ सानी, मलिक बंगलसई, हाजी अब्दुल रज़ाक समेत दीगर मौज़ीन और ताजरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास सरदार ज़ादा नईम जान दहवार, एजाज़ी मेहमान सैयद आगा अहमद शाह, नवाबजादा मीर शोएब जान जहरी और दीगर ने अलसीब शॉपिंग मॉल के मालिक ताजरान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि करात की आवाम के लिए बड़ी सहूलत है और दुआ है अल्लाह ताला इनके कारोबार को मुनाफा बख्श बनाए। पेशावर से सैयद गोहर शाह, पेशावर टैक्सों की भरमार, रियल एस्टेट, तालीम से मईशत तक आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक चोर घर में आ चुका